हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर 6 में स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो लेक्चर होगा उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन थोड़ा हट के पढ़ेंगे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ इमेजिनरी कोएफिशिएंट। ये भी लिख सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। इसका मतलब हम बात करें इससे पीछे का लेक्चर 5 पे 4 पे, तो हम लोगों ने देखा था कि जो वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा था, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा था जिसके कोएफिशिएंट में सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर था, जिनके कोएफिशिएंट में सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर था। इसका मतलब इससे पीछे वाला चैप्टर पे हम लोग का जो आई था वो विलुप्त प्राणी के जैसा था, कहीं इक्वेशन में नहीं दिख रहा था। लेकिन अब के जो इक्वेशन होंगे ये लेक्चर 6 का एक्सरसाइज 12.2 का, उसमें एक भी ऐसा इक्वेशन नहीं होगा जिस पे आई नहीं दिखेगा। यहाँ पर ऐसा इक्वेशन विलुप्त होगा जहाँ पर आई नहीं दिखेगा। तो अब इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ इमेजिनरी कोएफिशिएंट। इसका मतलब इसके कोएफिशिएंट में होंगे वो आई दिखेगा या तो कभी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर भी दिख जाएगा। तो हम लोग को एक्सरसाइज 12.2 में पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि, जो हम लोगों ने 9th क्लास से पढ़ रखा है। लेकिन अंतर क्या है कि इससे पहले हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ऐसे इक्वेशन को फैक्टराइज किया जिसमें आई नहीं था, और आज हम लोग वैसे इक्वेशंस को फैक्टराइज करेंगे जिसमें आयोटा है। आई कहने का मतलब आयोटा से मेरा तात्पर्य है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम आप देखिए, पहला टर्म में आई नहीं है, दूसरा में आई है, तीसरा में आई नहीं है। जब तीसरा में आई नहीं है तो कांस्टेंट, जब याद रखिएगा, जब पहले टर्म एक्स वाले टर्म पे आई होगा और कांस्टेंट वाले टर्म पे आई नहीं होगा, तो वैसी स्थिति में सबसे पहला काम आपका होगा कि जो कांस्टेंट टर्म है उसके साथ आई लाया जाए। हाँ, प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस आई से मल्टीप्लाई करके लाएंगे। लेकिन यहाँ पर यदि इस प्रकार है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5ix, पहला काम अभी फैक्टराइज नहीं कीजिएगा, प्लस माइनस 6 इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 5ix प्लस 6 इंटू माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, अब देखिए जैसे माइनस 1 दिख गया, इसका मतलब आई दिखेगा, क्योंकि -1 का वैल्यू हमारा क्या होता है बहादुरों, आई स्क्वायर, यही ना। तो चलिए पुट कर लेते हैं हम लोग, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5ix प्लस 6i स्क्वायर इक्वल टू 0। हाँ, अब हम लोगों ने क्या सीखा है, अब आई स्क्वायर मिल गया है। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करना सीखेंगे। यही चीज़ यहाँ पर प्लस 6 होता, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 5ix प्लस 6 इक्वल टू 0 होता, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5ix माइनस 6 करते हैं, क्योंकि जब तक -1 नहीं आएगा तब तक आई स्क्वायर नहीं आएगा। तो पहला काम होगा कि -1 को लाना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला हम लोग फैक्टराइज कैसे करते हैं, इसका कोएफिशिएंट 1 है और ये 6i स्क्वायर हो गया। इसको इस प्रकार तोड़िए कि 6i स्क्वायर मिले। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, इसको इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर -5i मिले और 5ix मिले और मल्टीप्लाई करने पर +6 मिले। हाँ, इसी को हम लोग बोलते थे मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड, है ना। मिड टर्म कौन है, एक्स वाला, इसको स्प्लिट कर दीजिए, तोड़ दीजिए, तब जाके फैक्टराइज हो जाएगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन में, एक्स स्क्वायर माइनस 3ix माइनस 2ix प्लस 6i स्क्वायर। देखिए इन दोनों को जोड़िए, 3ix और 2ix, 5ix माइनस होगा, मल्टीप्लाई करिए, माइनस प्लस 3 दूनी 6, x स्क्वायर आई स्क्वायर।
मिला कि ना मिला। तब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग को 4 टर्म हो गया तब हम लोग क्या करेंगे, पहला 2 में से कॉमन लेने की कोशिश करेंगे और दूसरे लास्ट के 2 टर्म में से कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। अब बताइए हमारा यहाँ पर x कॉमन आएगा तो x माइनस क्या मिलेगा, 3i मिलेगा, -2i हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, x मिलेगा और ये माइनस कॉमन लिए हैं तो अंदर सारा का साइन उल्टा पलटा हो जाएगा, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 3 मिलेगा, 3 दूनी 6, i है यहाँ i स्क्वायर है तो यहाँ i हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 3i दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, क्या x माइनस 3i तो हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पर x बचेगा माइनस यहाँ क्या बच जाएगा, 2i बचेगा और ये 0 है ना। और हम लोग जानते हैं कि यदि m इंटू n इक्वल टू 0 हो तो केस 1 में m इक्वल टू 0 कर सकते हैं और दूसरे केस में n इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग 0 करेंगे। तो ज़रा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, आगे हम लोग को देयरफॉर कह सकते हैं हम लोग x माइनस 3i इक्वल टू 0 एंड दूसरा बताइए x माइनस 2i इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम लोग फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक में पढ़े हैं कि क्वाड्रेटिक मतलब द्वि और द्वि मतलब पावर 2 और जिसके जितने पावर उसके उतने सॉल्यूशन। तो यहाँ पावर 2 है, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x का वैल्यू कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो पहला यहाँ से मिलेगा, दूसरा यहाँ से मिलेगा। देयरफॉर x इक्वल टू क्या मिलेगा, 3i मिलेगा और यहाँ x इक्वल टू क्या मिलेगा, 2i मिलेगा ना। इसका मतलब x का वैल्यू जो है एक ये मिला और दूसरा ये मिला। आप x का वैल्यू यहाँ पर पुट करके सेटिस्फाई करके देख सकते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए हम लोग वेरीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं कि ये इसका रूट मिला कि नहीं मिला। व्हेन x इक्वल टू 3i, हाँ तो इसको यदि मैं इक्वेशन 1 कह दूँ है ना, तो सिंस हमारा इक्वेशन 1 क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, x स्क्वायर माइनस 5i x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग LHS लेंगे, प्रूव करने का ही तरीका है, x स्क्वायर माइनस 5ix माइनस 6। तो बताओ सिंस पुट किया जाए, पुट x इक्वल टू 3i तो क्या मिलेगा बताइए, स्क्वायर ऑफ 3i, i मतलब i उठा, माइनस 5i इंटू 3i माइनस 6। तो बताइए यहाँ पर क्या मिला, 3 3 9 i स्क्वायर माइनस 5 3 15 i स्क्वायर माइनस 6, यही ना। अब जरा गौर करेंगे बाबू तो हमारा क्या मिलेगा, i स्क्वायर का वैल्यू -1, देखिए तो मेरा क्या मिला, 9 इंटू -1 माइनस 15 इंटू -1 माइनस 6। तो देखिए क्या मिला, -9 प्लस 15 माइनस 6, तो -9 माइनस 6 माइनस 15 प्लस 15 ऑब्वियसली क्या मिले, 0 इक्वल टू क्या मिला, RHS मिला। हाँ हैंस क्या मिला, हैंस वेरीफाइड। हाँ और यदि पुट करने पर ये वेरीफाइड नहीं होता, RHS नहीं आता, इसका मतलब आपका जो सॉल्यूशन है वो गलत आया है, आपने कहीं मिस्टेक किया होगा। तो ऐसी स्थिति में हमने देखा कि x का वैल्यू जो 2 भी पुट करेंगे तो यही आ जाएगा, LHS इक्वल टू RHS आएगा। ठीक है, तो आई होप दैट कि आपको वेरिफिकेशन भी समझ आया होगा, सॉल्यूशन भी समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन की तलाश में हम लोग निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बहादुरों, क्वेश्चन क्या है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ix माइनस 2i। तो जब इस प्रकार से कोई इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसके x के कोफिशिएंट पे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, है क्या यहाँ पर देखेंगे आप, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अभी इससे पहले वाला में क्या था, इस प्रकार से था, 2ix ऐसे था, इमेजिनरी नंबर था, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म पे नहीं था। लेकिन ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म पर है, इसका रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी है।
तो वैसे स्थिति में हम लोगों ने देखा कि जब जब कॉम्प्लेक्स के फॉर्म पे रहेगा, जब भी x के कोफिशिएंट पे कॉम्प्लेक्स के फॉर्म पे रहेगा और ये इमेजिनरी होगा और ये रियल होगा, तो सिंपली क्या करना है, रूल क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x आर इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोफिशिएंट ऑफ x आर इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कांस्टेंट टर्म इज इमेजिनरी नंबर एंड स्क्वायर जो टर्म होगा वो रियल होगा। इसका देखिए कोफिशिएंट क्या है, रियल है। तो वैसी स्थिति पे कैसी स्थिति पे, स्थिति क्या कहता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा रियल होगा, रियल, इधर रियल, कांस्टेंट टर्म इमेजिनरी होगा, तो ये दोनों मिला क्या मिलेगा, रियल प्लस इमेजिनरी, क्या बनाएगा, रियल प्लस इमेजिनरी। और रियल प्लस इमेजिनरी मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। और कॉम्प्लेक्स किसका कोफिशिएंट हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा। तो वैसी स्थिति पे आपको कुछ नहीं करना है, इस एक्स को मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब ब्रैकेट खोल देना है, कॉमन ले लेना है, आंसर मिला लेना है और आप देखेंगे कि आंसर भी मिल गया। तो चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, तो क्या मिलेगा जरा गौर करेंगे। देखिए हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर आया बहादुरों, प्लस 1x जा x माइनस 2ix माइनस ये 2i था इक्वल टू 0। और जैसे ही ये हमारा ब्रैकेट खुला, ये 4 टर्म में जुट गया। देखिए ये 4 टर्म में टूट गया, पहला 2 टर्म और ये दूसरा 2 टर्म। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पहला 2 टर्म में कुछ कॉमन लिया जाए और दूसरे 2 टर्म में हम लोग कुछ कॉमन लिया। तो यहाँ पर आई होप दैट कि x कॉमन आएगा, स्क्वायर था, एक बाहर है तो एक अंदर होगा, प्लस 1 होगा। जब सब कुछ कॉमन आ जाता है तो क्या बचता है, 1, जिसका कोई नहीं होता है वो 1 होता है, सबका मालिक 1। तो माइनस यहाँ पर क्या होगा, 2i कॉमन लेंगे बहादुरों, तो क्या मिलेगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x प्लस 1 हम लोग कॉमन लेंगे, तो क्या मिला, x प्लस 1 मिला इंटू क्या मिला, x माइनस 2i मिला इक्वल टू 0। हमारा फैक्टर मिल गया है, तो हमारा क्या मिलेगा बताइए, x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड दूसरी दफ़ा x माइनस 2i इक्वल टू 0। तो बताइए हमारा यहाँ x इक्वल टू क्या मिला है, 1, और यहाँ x इक्वल टू क्या मिला है, 2i। हाँ, तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर हुआ, सॉल्यूशन हुआ। आप इसको वेरीफाई भी करके देख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख सकते हैं कि ये x का जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। सेटिस्फाई मतलब वैल्यू पुट करेंगे तो RHS क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, जैसा कि हम लोगों ने लेक्चर 5 में बातें कर चुका था कि वेरीफाई हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ भी वेरीफाई करके देख लेंगे। चलिए यहाँ देखेंगे तो हम लोग फिर से देखिए, यहाँ रियल, यहाँ इमेजनरी, तो रियल प्लस इमेजनरी आया और देखिए वैसा ही टर्म रखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या बतलाया गया है, डायरेक्ट इसको आप मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x माइनस क्या मिलेगा 3ix प्लस 6√3i इक्वल टू 0, यही ना। अब देखेंगे हमारा पर यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x माइनस 3ix प्लस लिख सकते हैं 3 इंटू 2√3i। 3 क्यों किया, क्योंकि बाहर मुझे कॉमन लेना है इसलिए। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं, पहला 2 टर्म दूसरा 2 टर्म में कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ से कॉमन क्या आएगा, x आएगा, तो x माइनस 2√3 मिलेगा, माइनस देखिए यहाँ पर 3i, x कॉमन आएगा, 3i कॉमन आएगा, चूँकि x तो उसके पास है ही नहीं, तो x माइनस कॉमन लिया तो अंदर का सारा साइन चेंज होगा, ये माइनस था क्या हो गया प्लस, ये प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, ये 3 बाहर गया है, i बच गया है बाहर, तो कौन बच गया 2√3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे हम लोग, x माइनस 2√3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा क्या, x माइनस 3i इक्वल टू 0। 2 फैक्टर मिला है, दोनों को अलग अलग हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, देयरफॉर x माइनस 2√3 इक्वल टू 0
एंड x माइनस 3i इक्वल टू 0। तो बताइए यहाँ पर x का वैल्यू क्या मिलेगा, 2√3 एंड यहाँ x का वैल्यू क्या मिला, 3i। इस प्रकार से आंसर हो गया। यहाँ पर जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, एक चीज़ यहाँ ऑब्जर्व करने की बातें हैं। हाँ, ऐसे कंपटीशन में ये जो हम थ्योरी बताने जा रहे हैं, इस थ्योरी से कंपटीशन में बुक होते हैं, सॉरी कंपटीशन में क्वेश्चंस होते हैं। क्या क्वेश्चन होते हैं, कहाँ से थ्योरी बन के आया, उसको आप जरा गौर से देखने की कोशिश करेंगे। x इक्वल टू क्या है, 1 है, ये रियल है, और ये मेरा क्या है, i इसके साथ लगा हुआ है तो इमेजनरी मिला। हाँ, यहाँ भी देखें क्या मिला, एक रियल मिला और एक इमेजनरी मिला। हाँ, अरे हमने देखा कि जब जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट यदि इमेजनरी हो, तो 100% है कि एक इमेजनरी रूट मिलेगा ही मिलेगा। दोनों मिल जाए इमेजनरी, डोंट वरी, लेकिन एक इमेजनरी मिलेगा ही मिलेगा। दोनों इमेजनरी मिल सकता है लेकिन दोनों रियल नहीं मिल सकता है। कौन सी स्थिति पे, जब इसके कोफिशिएंट क्या रहें, इमेजनरी रहें तो। ठीक है, तो एक थ्योरी बन के आ गया है, आप इसको रिमार्क में याद रखेंगे, कहेंगे इफ कोफिशिएंट ऑफ x in quadratic equation are imaginary, then कहेंगे कि एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट इट हैज मतलब कौन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट हैज इमेजनरी रूट्स, है ना। कम से कम एक इमेजनरी रूट तो होगा ही होगा। दोनों इमेजनरी दे दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों रियल नहीं दे सकता है। आपको हमने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक ना। अब थोड़ा सा हम लोग इसको वेरीफाई करके देखेंगे, ठीक है, जरा देखेंगे वेरिफिकेशन। हाँ, जरा वेरिफिकेशन। हाँ, देखिए x का वैल्यू क्या मिला है, 1 मिला है। पुट करके देखिए, पुट, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। पुट x इक्वल टू 1 कहाँ, इन LHS ऑफ इक्वेशन 1 के LHS में पुट करके देखिए क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2i 1 माइनस 2i, तो 1 प्लस 1 माइनस 2i, और यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस 2i मिलेगा। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि x का वैल्यू सॉरी यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ क्या मिला है, माइनस। थोड़ा मिस्टेक हुआ था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस है तो उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या पुट करेंगे, माइनस पुट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा बताइए, -1 प्लस 2i माइनस 2i। देखिए ये दोनों कैंसिल तो इक्वल टू क्या मिले, 0 इक्वल टू RHS हो गया। तो इस प्रकार से यदि हम लोग 2i भी पुट करें, इमेजनरी भी पुट करें, तो आपको 0 आएगा ही आएगा। आप दोनों वैल्यू को आप यहाँ सेटिस्फाई करके देख सकते हैं कि आपका सही है कि नहीं है। यदि सेटिस्फाई करता है तो सॉल्यूशन सही है, आंसर देखने का जरूरत नहीं है। यदि सेटिस्फाई नहीं करता है तो आपको फिर भी आंसर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं मिलेगा। आसान ना। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रश्नों को भी आप सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे बहादुर। तो
जो फैक्टराइजेशन मेथड वाला था क्वेश्चन, आपका 4 क्वेश्चन था, 3 मैंने डील किया, आपके भरोसे मात्र मैंने एक छोड़ा प्लस एग्जाम्पल छोड़ा। इसी क्वेश्चन को यदि कहता कि मुझे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये एक्सपेंशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम लोग कैसे सॉल्व करते वो देखते हैं हम लोग। तो फिर से इसको हम लोग इक्वेशन 1 कहते हैं, हाँ। और जब हम लोग को क्वाड्रेटिक फार्मूला का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है तो फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √d/2a। तो मुझे d चाहिए, तो चलिए हम d निकाल लेते हैं। तो d निकालने के लिए abc चाहिए, तो abc कैसे मिलेगा, जब तक हम लोग इसको कंपेयर नहीं करेंगे abc नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे, नाउ कंपेयरिंग विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसमें, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो हम लोग ये देख रहे होंगे कि a इक्वल टू क्या है a इक्वल टू क्या है 1, b इक्वल टू क्या है 1 माइनस 2i माइनस गलत बात, c इक्वल टू कितना है -2i है। अब मुझे चाहिए क्या, नाउ हमें चाहिए d, और d क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। तो बताइए d का वैल्यू हमारा क्या होगा, b² 1 माइनस 2i ओवरऑल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है -2i है। अब इसको सॉल्व किया जाए तो क्या मिलेगा, d इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b² ऑफ 2i माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8i मिलेगा। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। अब हम लोग को d इक्वल टू 1 माइनस 4i प्लस 4i² प्लस 8i, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4i, 2 2 जा 4i² प्लस 8i। अब हम लोग फिर से देखेंगे कि जो हमारा i² है, i² का वैल्यू क्या होता है, हर दफ़ा ये दफ़ा लगता है i² के साथ -1। तो हम लोग को क्या मिलेगा, d इक्वल टू 1 माइनस 8i में 4i चला क्या हो जाएगा, प्लस 4i, i का कैलकुलेशन i के साथ तो -4 होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि i² का वैल्यू माइनस आया। तो बताइए d इक्वल टू क्या मिलेगा, बताइए -3 प्लस 4i होगा। अब देखिए -3 है और ये प्लस 4i है, तो ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब ये इमेजनरी है, और इमेजनरी है तो इसका वैल्यू जब d इमेजनरी तो इसका सॉल्यूशन भी एक तो इमेजनरी आएगा ही आएगा, क्योंकि इसमें हमने बोला है पिछला थ्योरी के हिसाब से इसके कोएफिशिएंट क्या है, वो इमेजनरी है। अब देखिए थोड़ा सा याद कीजिए, हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा √d का, फॉर्मूला में पड़ेगा ना। सोचिए कि अब मुझे ज़रूरत क्या पड़ेगा, जब फॉर्मूला लेंगे तो देयरफॉर जब बाई फार्मूला लेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू -b प्लस √d/2a, यही ना। तो थोड़ा भविष्य को मद्देनजर रखते हुए मुझे चाहिए क्या, √d चाहिए। √d चाहिए मतलब स्क्वायर रूट चाहिए। तो क्यों नहीं हम भविष्य मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो अभी ही निकाल लें। सवाल उठता है कि सर आप क्यों निकाल रहे हैं, तो हम जान रहे हैं कि जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो √d चाहिए, और जब √d चाहिए हमें तो हम यहीं से √d निकाल लेंगे, और जब √d हम लोग निकाल लेंगे बहादुर, तो फिर हम लोग डायरेक्ट यहाँ निकालने में आसान होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम लोग √d निकाल लेते हैं, ठीक ना। चलिए अब √d निकालने के लिए हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, नाउ स्क्वायर रूट ऑफ
स्क्वायर रूट ऑफ डी। हाँ, अब हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ डी निकालते हैं तो देखिए क्या निकलेगा। तो b इसका मतलब अंडर रूट b निकालेंगे इक्वल टू क्या मिलेगा, -3 प्लस 4i का अंडर रूट मिलेगा यही। अब जरा गौर करेंगे, हम लोगों ने जाना है कि यदि हमारा एक्स वाई यहाँ पे देखा जाए तो रियल पार्ट कितना होता है, देखिए -3 है, इमेजिनरी पार्ट कितना है 4 है। तो यहाँ ये x का काम करता है, ये y काम करता है, ये हमारा x का काम करता है और ये y का काम करता है। तो x y को मल्टीप्लाई करके देखिए तो क्या मिला, -3 और 4। हमें ये नंबर से कोई लेना देना नहीं है, देखा है देखिए पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या मिला, लेस देन 0 मिला। तो ऐसी स्थिति में देयरफॉर हम लोग का जो फॉर्मूला जो होता है अंडर रूट x प्लस आई वाई जो फॉर्मूला होता है रूट स्क्वायर का क्या होता है, बोलिए, यहाँ प्लस माइनस होता है अंडर रूट मोड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2 प्लस अंडर रूट मोड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2 और इसके साथ आई होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा है, ये हम लोग का फॉर्मूला है। हाँ, अब बताइए हम लोग का फॉर्मूला है, इसमें मोड ऑफ जेड का जरूरत पड़ेगा, तो मोड ऑफ जेड निकालेंगे। देयरफॉर मोड ऑफ जेड क्या मिलेगा, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो मोड ऑफ जेड क्या मिलेगा, 9 प्लस 16, तो मोड ऑफ जेड क्या मिलेगा अंडर रूट 25, तो मोड ऑफ जेड क्या मिला। अब सारा वैल्यू पुट कीजिए तो हमारा डी क्या मिलेगा बताइए, अंडर रूट -3 प्लस 4i प्लस माइनस अंडर रूट क्या है बताइए 5, रियल पार्ट कितना है -3/2 प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा 5 -3/2 और इसके साथ आई लगता है। तो इसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो आगे हम लोग को क्या मिलेगा देखिए, अंडर रूट 3 प्लस 4i इक्वल टू प्लस माइनस क्या देखिए 5 3 4 बचा, 5 में 3 या 2 बचा, 2/2 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 8/2 हो जाएगा और ये आई क्या 4 मिलेगा। तो फाइनली जो हम लोग मिल रहा है देयरफॉर -3 प्लस 4i इक्वल टू क्या मिला, प्लस माइनस 1 प्लस 2 1 प्लस 2i। कैसे 2i मिला, 4 2 जा 8 होगा, 4 2 जा 8 होगा और 4 का क्या होगा 2 हो जाएगा, ये मिला हमारा। अब देयरफॉर इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 कर दिए तो 1 था। देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हम लोगों ने सीखा है, बोलिए, x इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट d/2 ए ना। तो चलिए -b कितना है बताइए 1 - 2i, ये x बाहर था, ठीक ना, 2i और यहाँ प्लस माइनस b क्या मिला है 1 प्लस 2i/2 ए का वैल्यू कितना है 1। तो देयरफॉर एक एक केस के चलेंगे, x इक्वल टू -1 प्लस 2i, एक बार प्लस चलेंगे तो 1 प्लस 2i बाई क्या मिला 2, ये 2 कट गया तो क्या मिला 4i/2, तो क्या मिल गया 2i, वहां भी मिला था एक आंसर। एक बार माइनस लेके चलते हैं, माइनस प्लस 2i माइनस में -1 और -2i हो जाएगा बाई 2, ये दोनों कट जाएगा तो मेरा क्या मिला -2/2, तो यहाँ क्या मिला 1। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि यदि आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करने के लिए कहा है तो आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ भी आपको स्क्वायर रूट अच्छे से जानना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे जो है
हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग पढ़ेंगे। आप यहाँ इस वीडियो को देखिए, इसके आगे समझने के लिए हम लोग कल फिर से नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा ही क्वेश्चंस लेके जुड़ेंगे। धन्यवाद।